जो मुक्ति का मंत्र है वही मूल मंत्र भी है, उसको मूल मंत्र भी कहा है, वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ में दूसरे महापुरुषों की वाणियाँ संचित करते समय भेदभाव नहीं किया, तो हम भेदभाव नहीं करते। आज से पहले ये जो आपने प्रमाण कहीं देखे या सुने, ये जो संत रामपाल जी ने बहुत जगह जाके मैं ऐसा नहीं सुना कभी। संत मिलन को चालिए तद माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे वो ही यज्ञ समान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी कुमार, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल फैक्ट न्यूज़ टीवी। दोस्तों, आज हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हो रहा है जानकीदास सूरतगढ़ के अंदर। तो सत्संग के अंदर हमें इस दोहे जो कबीर साहब जी की ये जो वाणी थी वो याद आ गई, क्योंकि इस वाणी को इसलिए याद आई क्योंकि आज जो इस संत रामपाल जी के शिष्य हैं ये इस बखूबी इस वाणी का पालन कर रहे हैं बिना किसी सम्मान के, क्योंकि आप देख रहे हैं बर्तन साफ कर रहे हैं, आज ये बर्तन की सेवाएं कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये सेवा कर रहे हैं या फिर कोई पैसा वगैरह ले रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम तारसन दास है। सर, आज आपकी जो सेवाएं लगी हैं, इस सेवा का आप कोई पैसा ले रहे हो? फिर कोई पैसा नहीं है, फ्री सेवा है। आया गड़ा भगता की सेवा करा, पानी पियावा, चाह पियावा, भांडा मांजा, बस सेवा करा, मतलब कोई पीसो नहीं है। अच्छा, तो ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, आप ये बताइए कि किसी भी प्रकार की जो ये मान बढ़ाई नहीं करते क्या? नहीं जी, क्योंकि आपको देखने से लग रहा है यहाँ पे जो भी भगतगण है यहाँ पे पानी के पास खड़े हैं, पुस्तकों के पास खड़े हैं, कोई जूतों के पास खड़ा है, तो सभी एक व्यवस्था के अंदर खड़े हुए हैं। सभी से पूछ रहे हैं कि पैसे भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या सही बात है या गलत? हाँ, फ्री सेवा है, कोई पैसो नहीं ले भगत, ना ही पीसो ले, मैं ना ही मानने कोई आदमी से पीसो को लेना, मतलब फ्री सेवा करा मतलब। जी सर। नमस्कार दोस्तों, झांकी वे कबीर की नानक की वाह सिकल के गल फड़ी फिर कौन छुड़ावे ता। दोस्तों, आज ये वाणी हम इस संत रामपाल जी की सत्संग के अंदर सुनी। आज जो यहाँ पे जो सिख धर्म के हैं अनुयायी, जो संत रामपाल जी के शिष्य है, बताते हैं खुद को। आज इनसे जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम आपका? दास कृपाल सिंह। सर, यहाँ पे जो अभी सत्संग हुआ इसके अंदर बताया गया था कि झांकी वे कबीर की नानक की तिवा सिकन के गल फड़ी फिर कौन छुड़ावे था, इसका क्या अभिप्राय है, क्या कुछ है ये? इसका जी, परमात्मा कबीर साहब ने जब गुरु नानक देव जी को सतलोक दिखाया था, सतलोक में उनका सिंहासन और उनकी वो सतलोक की जो मतलब स्थिति देख के गुरु नानक देव जी जब जहाँ आए तो उन्होंने उस सतनाम के बारे में और वहाँ की झांकी देख के जो वहाँ जो दृश्य देखा था उसको देख के कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। और इसी को ही संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिया है और उन्होंने लिखा है अपनी वाणी में कि झांकी वे कबीर की नानक की तिवा और वह सिखों के गल पड़ी अब कौन छुड़ावे था। इसका भावार्थ उनका कहने का मतलब ये है कि सिख समाज जो है मूल मंत्र मूल ज्ञान को छोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र को लेके जाप कर रहे हैं, जो कि जाप करने का नहीं है, और वो इसके गल की फांस बन चुका है, जिससे कोई मोक्ष नहीं होगा, कोई मुक्ति नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा। सर, अभी एक प्रश्न है कि जो गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे, और कुछ कहते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था, वो एक पूर्ण संत थे अपने आप में। क्या ये बात सत्य है और कहाँ तक सत्य है? नहीं जी, ये बात सत्य नहीं है। गुरु नानक देव जी खुद प्रमाण दे रहे हैं, प्राण सांगली में और जन्म साखी में बार बार वो बता रहे हैं कि मेरे को करतार ने बड़ा गुरु मिलाया था। तो वो गुरु जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, पर उसके बरोबर कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है, कोई गुरु नहीं है और गुरु भी नहीं है, और किसी को गुरु भी नहीं समझना है। सिर्फ वो ही गुरु वाहे गुरु है, और उसी को उन्होंने बार बार वाहे गुरु यानी पूर्ण परमात्मा को वाहे गुरु कह के संबोधन किया है। और उससे वो जो मूल मंत्र है जिससे हमारा मोक्ष होगा वो सतनाम, इसके साथ ज्वाइंट करके उन्होंने कहा है कि वाहे गुरु सतनाम, यानी वाहे गुरु से वो सतनाम मिले, वो मूल मंत्र मिले जिससे हमारे जीवन का मोक्ष। जी सर, आपने ये जानकारी बताई कि गुरु नानक देव जी के गुरु कबीर साहब थे, और जो मोक्ष का मंत्र वो सतनाम है, और सतनाम की प्राप्ति के बाद मनुष्य का मोक्ष होता है। तो क्या ये जो सतनाम है जो गुरु नानक देव जी ने जाप किया, जो आज संत रामपाल जी वो आप सभी को वही मंत्र दे रहे हैं, क्या इसके भी कोई प्रमाण दिखाते हैं क्या? बिल्कुल जी, गुरु नानक देव जी वही मंत्र दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज वही मंत्र दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने जाप किया, जिसका उन्होंने वर्णन कई जगह दिया है, प्राण सांगली में भी और जन्म साखी में भी, समंदर की साखी में उन्होंने उस भेद को लुको के बताया है कि मैं इस मंत्र का जाप करता था, वो स्पष्ट लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज 3 स्थिति में जो नाम देते हैं, प्रथम स्थिति में 5 प्रधानों के अलावा दूसरी स्थिति में जो नाम देते हैं वो वही सतनाम, जिसको सच्चा नाम कहा जाता है, जो मुक्ति का मंत्र है, वही मूल मंत्र भी है,
उसको मूल मंत्र भी कहा है, वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं। सर, आप सिख धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप एक संत रामपाल जी के शिष्य हुए और उन्होंने आपने पूर्ण भक्ति और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का जो मंत्र सतनाम आपको मिला, जो सतनाम आज किसी के पास नहीं है वर्तमान में, केवल संत रामपाल जी देते हैं, तो क्या आप सिख धर्म को क्या कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते? देखो जी, मैं किसी को कोई संदेश या किसी प्रकार का तो कुछ कहने लायक नहीं हूँ। मैं तो खुद परमात्मा का दास हूँ और परमात्मा से ज्ञान के आधार पर ही मैं बता सकता हूँ। जैसे सिख समाज के लोग कहते हैं कि हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी को नहीं मानते, ठीक है, पर उसके विपरीत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में 39 सिखों और 40 में पूर्ण परमात्मा की वाणी है, वो मिश्रित वाणी है, अलग अलग संतों की, अलग अलग महापुरुषों की। एक तरफ तो उसको पढ़ते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम किसी संत को, किसी महापुरुष को नहीं मानते। ये दोगली बातें हैं, उनको देखना चाहिए। जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ में दूसरे महापुरुषों की वाणियाँ सम्मिलित करते समय भेदभाव नहीं किया, तो हम भेदभाव क्यों करते हैं? हमें हर एक महापुरुष की, हर एक संत की वाणी को, उसके ज्ञान को समझना चाहिए, देखना चाहिए और प्रमाण हमारे जो सदग्रंथ हैं उनसे प्रमाणों से आपका गांव कौन सा है? सूरतगढ़ के पास सरांसर गाँव है। सर, आज जो संत रामपाल जी की सत्संग सुने, जो आज उन्होंने सिख धर्म के अंदर जो प्रमाण दिखाए, और संत रामपाल जी की आपको भक्ति कैसी लगी, क्या बताना चाहिए? बहुत बढ़िया लगी। क्या आप आज से पहले ये जो आपने प्रमाण कहीं देखे या सुने, ये जो संत रामपाल जी ने? बहुत जगह जा गया, मैं ऐसा नहीं सुना कभी भी, नहीं सुना। और क्या बताना चाहते हो आज की सत्संग के बारे में? और बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है जी सर, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद।